गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमें लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन की थी जीरो ऑर्डर के लिए। तो चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, और फिर उसके बाद मैं आपको nth ऑर्डर का बता दूंगा, फिर हम हाफ लाइफ करेंगे। देखिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन पढ़नी है। चलिए जनरल इक्वेशन मान के चलते हैं। लेट ए गिव्स बी, डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन, इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये हो जाएगी, रीअरेंज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको लिखिए भाई रीअरेंज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम लोग रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस नेगेटिव साइन को उधर लिख दो, डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू में डी टी। सपोज कर लेते हैं भाई ये इक्वेशन नंबर होगी 2। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन। अच्छा लिमिट एक बार यही लिख लेते हैं हम, लेट एट इनिशियल लेट एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो जो कंसंट्रेशन थी हमारी रिएक्टेंट की वो a नोट थी, और एट एनी टाइम t जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो a के बराबर होगी। यानी कि इसकी जो लिमिट रहेगी वो a नोट से लेके a तक रहेगी। हालांकि लिमिट आप बाद में भी रख सकते हो, लेकिन हम पहले ही रख लेते हैं, माइनस k इंटू में dt, और ये हो जाएगा 0 से लेके t तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या आएगा, देखो ये तो आ जाता है log नेचुरल a, डिफरेंशिएशन ऊपर है और वो वैल्यू क्वांटिटी नीचे है, तो उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो log नेचुरल या लोगरिथम में आएगा, और लिमिट इसकी a नोट से लेके a तक हो जाएगी, माइनस के और dt का हो जाएगा t 0 से लेके t तक। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, ln a माइनस ln a नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के t माइनस में 0। तो ये क्या आएगा, ln a माइनस ln a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ln a नोट को अगर हम उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ln a नोट माइनस में के टी। देखिए एक तो ये फॉर्म होगी इसकी, एक तो ये फॉर्म हो जाती है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो ग्राफ बनेगा अपना ln a और t के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, इस तरह का आएगा। ये जो वैल्यू रहेगी, इतनी वैल्यू जो बनेगी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू आपकी ln a नोट रहेगी। स्लोप जो होगा इसका वो माइनस के होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक। चलिए अब इसकी दूसरी फॉर्म लिखते हैं। ये तो हो गया 3। अगर इसकी दूसरी फॉर्म लिखना चाहूँ मैं तो ln a माइनस ln a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। log a माइनस log b क्या होता है भाई, log a बाई b, ये हो जाएगा ln a बाई a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। और अगर आप यहां से a बाई a नोट लिखना चाहो तो उधर एंटी लॉग लेंगे तो ये ln खत्म होगा, वो e की पावर माइनस के टी हो जाएगा। एक फॉर्म ये बन जाती है। इसी का दूसरे तरीके से लिखो इसी को, तो a इज इक्वल टू a नोट e की पावर माइनस के टी, ये हो जाती है। दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्सपोनेंशियल माइनस रेट कांस्टेंट इनटू में टाइम। आई होप ये आपको समझ आया हो।
चलिए आगे बात करते हैं। देखो आप लोगों ना, ये तो हो गया केमिस्ट्री का। एक फिजिक्स में आपका एक चैप्टर और आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर आएगा। तो वहां आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, रेडियो एक्टिविटी। वहां आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डिसइंटीग्रेशन। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, वो जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसी में रेडियो एक्टिविटी उसी का एक हिस्सा है। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। आप लोग पढ़ चुके हो ये बात, 10th में भी आई थी आपकी। अच्छा, मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ ये समझिए इस बात को। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो उसका जब भी आपको रेट ला लिखनी हो तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, उसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। अच्छा, जो आपकी कंसंट्रेशन यहाँ आपने लिखी है A इज इक्वल टू A0 इंटू में E की पावर माइनस KT, दिस इज द कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये क्या है? कंसंट्रेशन। लेकिन जब आप रेडियो एक्टिविटी की बात करोगे, जब आप रेडियो एक्टिविटी की बात करोगे तो इस कंसंट्रेशन को आप लोग एक्टिविटी कंसिडर करोगे। वो एक नई टर्म आ जाएगी वहां पे, एक्टिविटी। तो उस टाइम पे आप इसको क्या लिखोगे? एक्टिविटी A इज इक्वल टू A0 इंटू में E की पावर माइनस KT, या वहीं पे आप इसको नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में भी लिखते हो कि फाइनल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, E की पावर माइनस KT। ये दोनों भी आप लोग वहां पे लिखते हो। ये A जो होती है भाई वो एक्टिविटी को शो करती है, और N जो होती है वो नंबर ऑफ एटम्स। ये नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, रिमेनिंग जो अनडिसोसिएटेड, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इनिशियल कितने लिए थे आपने? एक्सपोनेंशियल माइनस रेट कांस्टेंट इनटू में। तो ये लिखते टाइम ध्यान दें भाई, रेट कांस्टेंट हमेशा स्मॉल के लिखा जाता है क्योंकि कैपिटल के तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप लोगों को समझ आया होगा, एक बार देख लीजिए भाई इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए भाई, इससे लिए एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। इक्वेशन 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, देखो आप लोग जानते हो कि जो log नेचुरल होता है वो एक्चुअली में log बेस ई होता है भाई। अगर आप उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। सिमिलरली 2.303 log ऑफ a, ये बेस 10 है भाई, इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a0 माइनस में KT। ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड इसको इक्वेशन 4 मान लो आप लोग, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 2.303, डिवाइड करो इसको तो ये आ जाएगा आपके पास log a इज इक्वल टू log ऑफ a0 माइनस k बाय 2.303 इंटू में t, ये हो जाएगा। इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहां आप कंसंट्रेशन लोगे तो कंसंट्रेशन ध्यान रहे लॉगरिथम में लेनी हमने, इसका भी स्लोप नेगेटिव है, इसका भी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन अब स्लोप माइनस के बाय 2.303 है। ध्यान देंगे भाई वहां पे सिर्फ माइनस के होता था, और ये जो इतनी वैल्यू कटी है, ये जो इंटरसेप्ट है ये आपकी इधर मैक्सिमम वैल्यू है जो कि log a0 से रिप्रेजेंट करोगे आप। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं अब। चलिए, कई बार क्या होता है आपको दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशंस गिवन होती हैं, अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशंस गिवन होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम पे आपको कंसंट्रेशंस गिवन होंगी और वहां पे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करवा देता है आपसे। कैसे? देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, या अलग अलग टाइम पे सपोज मान के चलते हैं हम T1 टाइम पे या
A टू B, ये आपकी कोई जर्नल रिएक्शन है भाई, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A की वो A नॉट है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लेते हैं जब टाइम t1 है, लेट एट टाइम t1 जो बची हुई रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो हमने A1 मान ली, और एंड एट टाइम t2 अनदर टाइम t2 पे कुछ देर बाद जो कंसंट्रेशन बची वो A2 होगी। तो आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और आपको ये गिवन नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसने नहीं दी, सिर्फ ये चारों चीजें गिवन है, ये भी गिवन नहीं है, और वो आपसे रेट कांस्टेंट निकलवा लेता है। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे देखिए, आइए पहले आप इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन लिखो, अलग अलग टाइम पे t1 पे भी लिखो, t2 पे भी लिखो। इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन एट t1 पे लिखो भाई क्या थी, ln a1 इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt1, बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इक्वेशन 1 मान दो। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन एट t2 टाइम पे कितनी हो जाएगी, ln a2 इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt2। रेट कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा क्योंकि एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन में आपका रेट कांस्टेंट चेंज होगा ही नहीं कभी भी, थ्रू आउट द रिएक्शन वही चलेगा। तो चलिए अब फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट कोई भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखिए भाई इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ln a2 माइनस ln a1 इज इक्वल टू, इसमें से ये जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूं भाई, ln a नोट माइनस इसका भी ln a नोट, फिर ये माइनस kt2 माइनस, अब देखो ये माइनस है, मैं लिख ही देता हूं कंप्लीट, ln a2 माइनस ln a1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस kt2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस kt1, बोलो भाई। चलो उसके बाद यहां लिखते हैं हम लोग, दिस इज ln a2 माइनस ln a1 इज इक्वल टू, k कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज t1 माइनस t1 माइनस t2। तो यहां से अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, log a माइनस log b, दिस कैन बी रिटन एज ln a2 by ln a1 is equal to k t1 माइनस t2। तो यहां से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो 1 by t1 माइनस t2 ln a2 by a1। आई होप आपको समझ आया होगी, बहुत इजी है। देखो t1 माइनस t2, लेकिन वहां कंसंट्रेशन जो बाद वाला, यहां टाइम बाद में आया लेकिन वहां कंसंट्रेशन पहले आ जाएगी t2 सेकंड टाइम वाली, t1 माइनस t2 लेकिन a2 by a1, t1 माइनस t2 a2 by a1, याद रखेंगे आप लोग। ln को चाहे तो हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, t1 माइनस t2 2.303, ऊपर ही लिख देता हूं 2.303 log ऑफ a2 by a1, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए भाई, ये है आपको जब दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशंस आपको गिवन है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उस टाइम पे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाता हो तो आप इस तरह से निकालेंगे, 1 by t1 minus t2 log natural a2 by a1, या फिर t is equal to 2.303 by t1 minus t2 log a2 by a1। इनिशियल कंसंट्रेशन की आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन वो कैंसिल आउट हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए अच्छा, इसी के आप एक फॉर्म और लिखना चाहो, आपने ये लिखी थी ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt, ये लिखा था आपने। इसको अगर आप इधर लेके आना चाहो ln a माइनस ln a नॉट
इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस साइन को अगर आप इधर करो तो ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू के टी, ln a नॉट log a माइनस log b, तो log a बाई b हो जाएगा इज इक्वल टू के टी। यहां से अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln a नॉट बाई a, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। सपोज करो आपको बची हुई कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से गिवन है कि a नोट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो तो a नोट है और जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो a नोट माइनस x है, तो उसमें से मान लो x मोल निकल गई तो बची हुई कंसंट्रेशन a नोट माइनस x हो जाएगी। उसको आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, तो 1 बाई टी ln a नोट बाई a नोट माइनस x। ध्यान रहे ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है, नीचे बची हुई कंसंट्रेशन लेनी है। फिर बता रहा हूं, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है, नीचे बची हुई कंसंट्रेशन लेनी है। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a नोट बाई a नोट माइनस x। ये अलग अलग फॉर्म्स है भाई इसकी, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आता है आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, सीबीएसई या एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारे में नहीं है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में सेकंड ऑर्डर नहीं है। तो मैं आपको nth ऑर्डर के लिए लिख के बता देता हूं, डेरिवेशन नहीं सिर्फ मैं आपको लिख के बता देता हूं जनरल, उससे आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ये जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं ये फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो सभी जीरो हुआ चाहे सेकंड हुआ थर्ड हुआ चाहे फ्रैक्शन में भी हुआ सब पे लागू है क्या। a नोट a की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a नोट की पावर 1 माइनस n प्लस n माइनस 1 के टी। a की पावर 1 माइनस n, बची हुई कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a नोट की पावर 1 माइनस n प्लस में n माइनस 1 इंटू में के टी। ध्यान रहे पावर 1 माइनस n है लेकिन यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसको भी लिखना चाहो, कंफ्यूज होते हो अगर इस बात में, तो यहाँ माइनस का साइन लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर 1 माइनस n, a नोट की पावर 1 माइनस n माइनस 1 माइनस n इंटू में के टी। कैसे भी लिख लो भाई, वो आपकी इच्छा है। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, याद करने में आसान रहे, वो आप लिख सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक बार हम लोग लिख के देखते हैं। अगर ये लिखेंगे हम तो a नोट 1 माइनस 0 a की पावर 1 माइनस 0 a नोट हो जाएगा वो भी 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू में के टी। तो ये हो जाएगा a, दिस इज a नोट माइनस के टी। याद करिए यही थी जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बहुत बहुत इजी और आसान टॉपिक था ये, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशंस लिखनी। चलिए एक बीच में एक छोटी सी बात रहेगी थी। फर्स्ट ऑर्डर के तो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एक दो ही एग्जांपल हैं जो मेन एग्जांपल्स हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। देखिए एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये आप अलग से नोट कर सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, वैसे तो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में या निकलवाता है ये ऑर्डर, तो इनकी कोई खास जरूरत से होती नहीं, फिर भी याद रख लो आप लोग। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होती है, एंजाइम कैटलाइज्ड और सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होती है, सरफेस कैटलाइज्ड जनरली केमिस्ट्री में 100% तो कोई भी चीज नहीं होती है, 100% श्योरिटी तो किसी भी बात की नहीं होती भी। हालांकि पहले मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये भी बताया था कि जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं वो नो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, उनके तो ऑर्डर भी नहीं होते हैं, तो वो जनरली है, हमेशा के लिए आप उस बात को ट्रू नहीं कह सकते हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। ये भी आप लोग जानते हो, सॉलिड सरफेस पे प्लेटिनम, निकल, आयरन, इस तरह से आयरन के सरफेस पे हम लोग इसको वो करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। सिमिलरली गोल्ड के सरफेस पे अगर हम HI का डिकम्पोजिशन करवाते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ HI
ओवर गोल्ड सरफेस, ये भी आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। आगे आप लोगों को बात समझ में चलिए। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो ये तो कंसंट्रेशंस का था, ये सारा मामला तो कंसंट्रेशंस का था। कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा अगर टफर साइड लेके जाना है तो प्रेशर के टर्म में तो आपको गैसियस रिएक्शंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, गैसियस रिएक्शंस के लिए वहां से आपको न्यूमेरिकल दे देता, तो वहां से थोड़ा सा, हालांकि है वो भी आसान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्विलिब्रियम अगर आपने 11th में ढंग से किया तो ये चीजें तो आपकी वहीं क्लियर हो जाती हैं। स्टोइचियोमेट्री सारा वो तो मोल कांसेप्ट सारा वही 11th में ही आ जाता है। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन गैसियस रिएक्शंस, ध्यान दे भाई, इसमें मैं आपको 2 केस पढ़ाऊंगा। केस तो अलग कितने ही पढ़ा दूं, 2-3 पढ़ा दूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा, एक जनरल सा बताता हूं, उसके बाद आप लोग खुद भी कर लेंगे। देखिए भाई, सबसे पहला 3 केस मैं आपको इसमें पढ़ा देता हूं। कौन कौन से? एक तो मैं आपको पढ़ा देता हूं कि A gives B plus C, एक तो मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, एक 2A gives 2B plus C, एक ये बता देता हूं। हालांकि ऐसे तो कितने भी बना लो, कोई एंड थोड़ी है, कितने भी आप जितने मर्जी चाहो बना सकते हो। ये भी 2, या इसको ओनली C ले लो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। हालांकि इनफाइनाइट कितने भी केस बन सकते हैं। सही, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई रिएक्शन गिवन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही आपके गैस हैं, तो उसमें आप लोग रेट ला इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो A gives B plus C, इसमें आपको T is equal to टाइम 0 जब दे रखा है, तो भाई ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो आपके पास प्रेशर केवल इसका होगा, तो उसको हम लोग मान लेंगे इनिशियल प्रेशर, और ये हो जाएगा 0 0 एट टाइम t is equal to t। सपोज करते हैं इसमें से x प्रेशर कम हो गया, x atm जो भी यूनिट दे रखी है, इसकी स्टोइचियोमेट्री देखो। सबसे पहले तो इसके एक से इसका एक बनता है, इसका भी एक बनता है, तो अगर इसका x कम हुआ है तो इसके x से इसका भी x बना होगा, इसका भी x बना होगा। एट टाइम t, ध्यान देंगे, एट टाइम t, इस t टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है? इसका इतना प्रेशर बचा हुआ है, फिर इसका इतना प्रेशर बन गया, इसका इतना बन गया, तो टोटल प्रेशर कितना हमारे पास? pi माइनस x प्लस x प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो p टोटल इज इक्वल टू pi प्लस में x। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा pt माइनस pi। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए का इनिशियल प्रेशर कितना था भाई? Pi, और ए का फाइनल प्रेशर कितना है? ए का फाइनल प्रेशर दिस इज Pi माइनस एक्स, और इस x की वैल्यू आपने कितनी निकाली? Pt माइनस, तो Pi Pt माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Pi, ये टोटल हो जाएगा आपका 2Pi माइनस में Pt। आई होप आपको समझ आया हो। क्यों मैंने x की वैल्यू निकाली? x की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मेरे को a का फाइनल प्रेशर चाहिए था। a का फाइनल प्रेशर क्यों चाहिए था? आप लोगों को ध्यान होगा जब हम इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ इनिशियल लिखते थे, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते थे, यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन लिखते थे। इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज यहाँ हम इनिशियल प्रेशर लिखेंगे और यहाँ हम फाइनल प्रेशर लिखेंगे। तो इनिशियल प्रेशर कितना है आपके पास? इनिशियल प्रेशर दिस इज Pi, और फाइनल प्रेशर कितना है? 2Pi माइनस में Pt। अगर स्टोइचियोमेट्री दोनों तरफ 1 1 1 है, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उन सब की स्टोइचियोमेट्री दोनों तरफ 1 1 है, तो आपको ये रेट ला इक्वेशन, ये रेट कांस्टेंट के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, 1/t ln Pi अपॉन में 2Pi माइनस में Pt अपॉन में 2Pi माइनस में Pt। आ गया होगा समझ में भी? चलिए अब उस दूसरे वाले के लिए करके देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं।
चलिए अब इसके लिए बात करते हैं हम लोग। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज इसका प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर Pi था, और एट टाइम t इज इक्वल टू t इसका हो गया Pi माइनस एक्स। अब देखो भाई इसके दो से इसके दो बनते हैं, तो इसके x से इसका x ही बना होगा। ध्यान देंगे, इसके दो से इसका एक बनता है। स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि अगर इसके दो मोल्स हैं तो दो मोल कंज्यूम होने के बाद इसका एक मोल बनता है। तो अगर इसके x कंज्यूम हुए हैं, x खत्म हुआ है, तो इसका x/2 हो जाएगा। कुछ नहीं बचा बस टोटल प्रेशर निकाल दो, तो हो जाएगा Pi माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस में x/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Pt इज इक्वल टू Pi माइनस में सॉरी प्लस में x/2 हो जाएगा भाई। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे पहले तो Pt माइनस में Pi, इसको इधर ले आए, x इज इक्वल टू 2 Pt माइनस में Pi, ये होगी आपकी x की वैल्यू। लेकिन हमें तो फाइनल प्रेशर चाहिए, तो फाइनल प्रेशर कितना है? फाइनल प्रेशर ऑफ ए का फाइनल प्रेशर है Pi माइनस में x, तो Pi माइनस में ये हो जाएगा 2 Pt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2 Pi, ये हो जाएगा भाई 3 Pi माइनस में 2 Pt। तो इसके लिए जब आप इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन लिखेंगे या रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ln Pi बाय 3 Pi माइनस में 2 Pt। बस आप ये दो याद रख लेंगे तब भी आपके लिए बहुत है। बाकी तो आपको इस तरह से निकालना आना चाहिए, जो मर्जी भी इक्वेशन दे दे आपको इस तरह से आपको निकालना आना है, बस आपको स्टोइकियोमेट्री सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर स्टोइकियोमेट्री सोल्व नहीं कर पा रहे हो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस तरीके से आप लोग याद करना चाहो तो इन दो के लिए याद कर सकते हो आप। अच्छा ln की जगह log लगाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। अच्छा इसके लिए अगर हम लोग बात करें भाई तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर ये अपने पास Pi था तो ये 0 0 था। एट टाइम t इज इक्वल टू t, ये Pi माइनस x है, तो देखो इसके एक से इसका 2 बनता है, तो इसके x से इसका 2x बना होगा, इसके 1 से 1 बनता है तो ये भी x बना होगा। तो p टोटल कितना हो जाएगा? Pi माइनस x प्लस में 2x प्लस में x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज Pi प्लस में 2x, तो x कितना हो जाएगा बेटा? Pt माइनस में Pi अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू। तो P फाइनल A के लिए फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा आपका? Pi माइनस, अलग अलग लिख देता हूं मैं एक बार दोनों के लिए, P टोटल बाय 2 माइनस माइनस प्लस Pi बाय 2, तो ये 1 Pi ये हाफ Pi, तो ये हो जाएगा 3/2 Pi माइनस में Pt बाय 2, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा।